ये पहला सिलसिला है। अभी देखिए इनके पास वो कवर नहीं है, वो शील्ड जो है वो जो जिसके अंदर ये छुप रहे थे और बच रहे थे अब तक, वो हट गई है। अब देखिए देश भर में कितने सारे केसेस ट्विटर के खिलाफ लगते हैं, क्योंकि एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। अब इस बीच खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विक्रांत यादव जो हमारे साथ अभी लाइव हैं, उन्हीं की खबर है कि केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से अब ट्विटर को लीगल इम्यूनिटी यानी कि कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिल सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामलों के साथ साथ मानहानि के मामले भी दर्ज करवाए जा सकेंगे। अब कोई भी यूजर ट्विटर पर भड़काऊ या गैर कानूनी ट्वीट करेगा तो उस मामले में पुलिस अब ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है और उन पर आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है। दरअसल ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडिएट कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कानून में छूट मिली हुई है कि नए आईटी कानून लागू होने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप समेत बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने यहां जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन ट्विटर इंडिया ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अब तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्विटर इंडिया ने कहा कि उसने केंद्र सरकार के नियमों के तहत एक अंतरिम यानी इंटरिम जो है कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है और अब ऐड निकाला है कि उसे इस पोजीशन के लिए कोई परमानेंटली चाहिए। अब इसकी पूरी जानकारी जो है वो दूरसंचार मंत्रालय को सीधे देगा। अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ट्विटर को इंटरमीडिएट गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। अब आगे केंद्र सरकार का ट्विटर के खिलाफ क्या रवैया होगा, यह देखने वाली बात है। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले अभी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो शुरू होने वाला है उसको लेकर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं न्यूजीलैंड का समर्थन करूंगा, भारत का नहीं, क्योंकि अगर भारत जीत गया तो 50 करोड़ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये उसने ये शब्द इस्तेमाल किया है, वो जश्न मनाएंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस ट्वीट को ट्विटर ने प्रमोट किया यानी कि पुश किया, चलते रहने दिया, इसको सस्पेंड नहीं किया। इस ट्वीट को देश विरोधी है, एक जाति एक संप्रदाय के विरोध में है, बहुत ही गलत ट्वीट है, लेकिन इसको सस्पेंड नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने वाला यह प्लेटफॉर्म ऐसे व्यक्ति जो भारत और भारतवासियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को गाली दे रहा है, उसको सस्पेंड नहीं किया ट्विटर ने। और ये अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बताते हैं, शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी के हमारे साथ हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी नमस्कार। ये जो अब कार्रवाई हुई है, क्या ये पहली कार्रवाई है? क्या और भी अब केसेस लगेंगे, दावे ठोके जाएंगे, केसेस लगेंगे ट्विटर के खिलाफ? देखिए, बहुत ही संगीन ये मामला है, क्योंकि जिस तरह का वीडियो शेयर किया गया, आपने वो वीडियो देखा होगा, अफवाह फैलाई गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर ये वीडियो शेयर किए गए, ट्वीट्स शेयर किए गए, जिनमें ये बताया गया कि प्रभु राम का नाम लेकर दाढ़ी काट दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश में को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने का प्रयास किया गया और निश्चित तौर पर जब ट्विटर इंडिया को भी ये पता चला, उनको बताया गया, गाजियाबाद पुलिस ने बकायदे ट्वीट करके ये बताया कि नहीं साहब, ये बिल्कुल फर्जी मामला है और ये मामला जादू टोने का है। जो व्यक्ति पीटा जा रहा है उसको पीटने वाले लोग भी उसी की कम्युनिटी से हैं, उन्हीं के धर्म से हैं। ये जादू टोने का मसला है, ताबीज बेचने का मसला है। उसके बावजूद इस वीडियो को नहीं हटाया गया, ना तो डिलीट किया गया, ना ही मैनिपुलेटेड लिखा गया। और एक खास तरह के लोग जो हर बार अफवाह फैलाते हैं, हर बार अराजकता करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने लगातार इस वीडियो को शेयर किया अलग अलग तरह से। कुछ लोगों ने तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे शेयर किया कि देखिए भारत के भीतर क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पे एक गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की छवि खराब करने का प्रयास था और साथ ही उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास था। इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और सारे तथ्य भी सामने आ रहा है और सारे नाम भी सामने आ रहा है। उन सभी नामों को इसमें शामिल किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है एक सोची समझी साजिश है कि बीजेपी विरोध, मोदी विरोध, योगी विरोध के चक्कर में ये भारत विरोध और भारत को बदनाम करने की बात हो गई? सोशल अनरेस्ट, वैमनस्यता, ये तो पूरी तरह से कम्युनल और सांप्रदायिक एजेंडा हो गया। शलभ मणि जी, देखिए, आप टाइमिंग देखिए ना। एक तरफ आप राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जिस तरह से एक अफवाह फैलाई गई, तमाम एक झूठ फैलाने का प्रयास किया गया, ठीक उसी समय राम जी का नाम लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रताड़ित करने की झूठी अफवाह फैलाई गई।
तो ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास है, और इस पूरे प्रयास को हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है, और निश्चित तौर पे जो लोग भी सामने थे उनके नाम सामने आ चुके हैं। आपने एफआईआर पढ़ी होगी, उसमें नामजद है वो लोग, और भी जिनके नाम सामने आते जाएंगे वो इस केस से जुड़ते चले जाएंगे। पर कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब हमें तथ्य पता लगे तब हमने पोस्ट ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, तो अब हम पर किस बात का आरोप और किस बात की एफआईआर? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेक करेगी, जो जांच एजेंसी वो तय करेगी कि इनका क्या कसूर बनता है, इनका क्या गुनाह बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर ट्विटर पे अवेलेबल हैं और ट्विटर पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पता है कि ये गाइडलाइन है कि कोई भी चीज आप बिना प्रमाण जाने, उसका बिना तथ्य जाने, बिना उसकी जांच पड़ताल किए नहीं कर सकते। और खासतौर पे ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते जिससे कहीं दंगा भड़के, सामाजिक व्यवस्था पैदा हो, जहाँ नफरत का वातावरण पैदा हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसकी सजा भुगतने को तैयार रहिए। चलो मणि त्रिपाठी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब वापस रुक करते हैं अमिताभ और विक्रांत की ओर। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बात कहा कि जनवरी में जब भारत 26 जनवरी की तरफ यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के आड़ में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह का हमने देखा सड़कों पर जो देखा, उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि एक किसान जो इसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उसको पुलिस की बर्बरता का शिकार बताने की कोशिश की गई थी। ये बात भी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2019 में सिख फॉर जस्टिस, ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ट्वीट्स को भारत में ट्विटर द्वारा प्रमोट किया गया, 6 जून 2019 तक, और फिर उन अकाउंट्स को 15 जून को सस्पेंड किया गया। तो क्या अब ये आरोप भी बाहर निकलकर इन पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर जो हैं एक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक नैरेटिव को आगे हवा दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे तो एक ही चीज़ साफ होती है आनंद की, एक माइंडसेट है, एक एजेंडा है जो ट्विटर के इन हरकतों पर हावी है, और वो एजेंडा पूरी तरह से यही है कि उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए जो भारत के विरोधी सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देती हैं। ये तमाम जो पिछले कुछ दिनों में ट्विटर की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, हरकतें हुई हैं दुनिया भर में और भारत में, उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो एक चीज़ तो आनंद क्लियर साफ है कि भारत सरकार ने एक के बाद एक मौके दिए हैं। मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों से लगातार नोटिस व्हाट्सएप को भेजे जाते थे कि ओरिजिनेटर का नाम आप बताओ, नोटिस ट्विटर को भेजे जाते थे कि ये हरकत क्यों हो रही है, इसके बारे में बताओ, जवाब कुछ नहीं आता था। लेकिन जब से सरकार ने दिशा निर्देश बताए, समय सीमा तय की, मुझे लगता है धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। मुझे लगता है कि इंटरमीडियरी का और मध्यस्थ का जो रोल है वो छतरी हट जाने के बाद आनंद, मुझे लगता है इनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए ट्विटर ने भी अब कह दिया है कि एक टेम्पररी एक कंप्लायंस ऑफिसर उन्होंने रख लिया है। तो ये टेम्पररी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भारत का पता दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जो 3 एक नोडल ऑफिसर रखना है, ग्रीवांस ऑफिसर रखना है, ये इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कब रखेंगे, कैसे रखेंगे। वो कह रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कंप्लायंस करेंगे। तो लेकिन 3 महीने की समय सीमा काफ़ी होती है। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप भारत में व्यापार कर रहे हो, भारत से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो, और भारत के लोगों को पता ही नहीं है, भारत को टैक्स भी नहीं दे रहे हो। ये तो जाती भी हो जाती है। पर अमिताभ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर नाइजीरिया की सरकार जो है वो ट्विटर से हट सकती है, तो जिस प्लेटफॉर्म को भारत सरकार की